अब देख लेते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आइडियल्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लॉज। तो अब ये आइडियल्स क्या हैं? तो आइडियल्स बेसिकली वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, वो बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर वैल्यूज जो क्या करती हैं, जो सोसाइटी को गवर्न करने में हेल्प करती हैं एंड जो सोसाइटी के जो सिटीजन्स हैं, सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, उनको बताती है कि उनको कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है। तो वैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं आइडियल्स। तो ये आइडियल्स आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज लिखे हैं, बहुत सारे टाइप की ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, डीपीएस से बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो ये आइडियल्स लॉज में कन्वर्ट कैसे हुए? तो इन आइडियल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज के टाइम पर मैं फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज को एफआर और एफडी करके लिख रही हूँ। तो ये आइडियल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के फॉर्म में लिखे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के फॉर्म में, इन तीनों के रूप में लिखे हुए हैं। कौन? ये आइडियल्स। अब ये आइडियल्स, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो प्रेम्बल है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है। तो प्रीफेस में हमेशा क्या रहता है? बुक का इंट्रोडक्शन रहता है। तो हमारे प्रेम्बल में 4 मेन चीज़ें बताई गई हैं इंडिया के बारे में। क्या? कि इंडिया में जस्टिस है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। जस्टिस का मतलब न्याय, हम सब जानते हैं। लिबर्टी का मतलब हो गया फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। और इक्वालिटी का मतलब हम सब जानते हैं, समानता। और फ्रैटर्निटी का मतलब हो गया भाईचारा, ब्रदरहुड। तो ये 4 मेन चीज़ें प्रेम्बल में लिखी हुई हैं और ये सारी चीज़ों को थोड़ा इलैबोरेट करके, लंबा करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी ऐसे लिखा गया है। तो उस टाइम पे हुआ क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइटर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उनको लगा कि ये जो आइडियल्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनको अनएम्बिग्यूअस करके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना ज़रूरी है, स्पष्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना ज़रूरी है। और इसीलिए इन्होंने इन सारे आइडियल्स को डिफरेंट, क्योंकि जो आइडियल्स थे ये डिफरेंट जगह से आए थे, वो डिफरेंट इन्होंने कुछ इंडिया की जो स्थिति थी उसको देख के कुछ उनको आइडियाज़ आए, कुछ बाहर की फॉरेन कंट्रीज से उनको कुछ आइडियाज़ आए फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ के बारे में, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब जैसे राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी इंडिया में वो स्थिति देख रहे थे कि फीमेल्स की स्थिति कैसी है, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनकी स्थिति कैसी है। तो ये सारी चीज़ें उनको इंडिया में देखने को मिली, उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें उनको फॉरेन कंट्रीज से मिली। तो इन सारे आइडियाज़ को इन्होंने क्या किया, लॉज बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। अब क्या ये लॉज बनने ज़रूरी थे? बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि अगर अब ये आपको ये सारे राइट्स मिले हैं, इतने सारे इतना आपको फ्रीडम मिला है, इतने सारे आपके पास राइट्स हैं, तो क्यों मिले? मिलना ज़रूरी थे, बहुत ज़रूरी थे। सपोज करो कि आपके पास कोई राइट नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, लाइफ कैसी हो जाएगी? राइट टू इक्वालिटी अगर नहीं रहती, अब बस छोटा सा मैं राइट हटा रही, राइट टू इक्वालिटी का। अब जो लोअर कास्ट के हैं या फिर जो फीमेल्स हैं उनको फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, इक्वालिटी नहीं है। तो जो पहले ये भी होता था कि जो लोग काले रंग के हैं उनको गोरे लोग द्वारा क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, वैसा फिर से हो जाएगा, फिर से इक्वालिटी नहीं रहेगी। तो राइट्स और फ्रीडम बहुत ज़रूरी हैं एंड इसीलिए इन आइडियल्स को लॉज में कन्वर्ट किया गया। जो राइटर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या चाहते थे कि वो इन आइडियल्स को उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन आइडियल्स को फोस्टर करने की कोशिश की। उन्होंने फोस्टर करने की कोशिश की मतलब प्रमोट करने की कोशिश की, फैलाने की कोशिश की।
क्योंकि ये जो राइट्स है सबको पता होना चाहिए अपने क्या राइट्स हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने ये सोचा था कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हम कॉन्स्टिट्यूशन में डालते हैं ताकि जो आने वाली जनरेशन है, अगर उस टाइम की जो गवर्नमेंट है इसको बदलना चाहे तो बदल दे, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कैसे बना था, वो उस टाइम की स्थिति को देख के बना था। हो सकता है आने वाले टाइम पर जो समाज है उसमें सुधार आए, उसमें बदलाव आए, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस टाइम के लिए, सोसाइटी के लिए सुटेबल ना हो तो उसमें कुछ चेंजेस करने हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी डाली थी कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे जो गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकती है, रिफॉर्म्स ला सकती है। लेकिन कुछ भी कहा जाए, जो मेन स्ट्रक्चर है, जो मेन चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, स्ट्रक्चर नहीं, जो मेन चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, तो जो फंडामेंटल राइट है, अगर राइट टू इक्वालिटी उसमें लिखा है तो आप उसको नहीं हटा सकते हो। हाँ, अब आजकल के टाइम पे क्या दिया है, मतलब आजकल के टाइम पे क्या होता है, रिजर्वेशन होता है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि राइट टू इक्वालिटी की ये खिलाफ है क्योंकि ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आप भेदभाव दिखा रहे हो, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, फीमेल्स को रिजर्वेशन दे रहे हो, जो लोअर कास्ट के आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हो, जो कि गलत बात है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप चाहो तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, जैसे कि रिजर्वेशन करना, लेकिन नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन जैसे अनटचेबिलिटी पहले चलता था, छुआछूत, तो आप वो नहीं कर सकते, पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। जिसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में क्या आ गया, रिजर्वेशन आ गया। या फिर आप जो मेन चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन उनके हित में, उनके हित में जो भी चेंजेस हैं आप वो कर सकते हो। सोसाइटी की कंडीशंस को देखते हुए आप उनके हित में, उनके साथ में जो चलने वाले चेंजेस हैं आप वो कर सकते हो।